अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जो आज खुद नोटिस दिया था अरशद शरीफ कत्ल केस में, उस पर समाअत हुई। इस हवाले से समाअत का तमाम तर तफसीलात आपके साथ डिस्कस करूँगा इसमें, और बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी जानिब से क्या ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के जो एडिशनल अटार्नी जनरल है वो क्या आज उन्होंने दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस हवाले से तमाम तर ये जो तफसीलात हैं ये अपने वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो खुद नोटिस लिया था अरशद शरीफ कत्ल केस का, उसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल कर रहे थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए, जबकि जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके जो सरबराह अवैस अहमद वो आज पेश हुए। सबसे पहले जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हुआ तो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जो सरबराह अवैस अहमद उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से हमें कोई शवाहिद नहीं मिले। इसके ऊपर अदालत ने उनसे पूछा कि आपने कीनिया और जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उनसे ये पूछा कि आप कीनिया और दुबई UAE गए, वहाँ से आपको क्या मिला। जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि कीनिया जो है वो कीनिया की जो हुकूमत है वो हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि हमें जाए वक़्त तक हमें रसाई नहीं दी गई। ये आज बहुत बड़ा बयान था स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से, क्योंकि आपसे 1 महीना पहले इसी स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के जो हेड हैं अवैस अहमद, इनकी जानिब से कहा गया था कि कीनिया के साथ मुकम्मल हमें कीनिया का ताउन हासिल है। जो वजारत खारजा उसकी जानिब से जो खतूत लिखे गए कीनिया को, हमें मुकम्मल एतमाद है कि कीनिया हमारे साथ भरपूर ताउन करेगा इस हवाले से। लेकिन आज वो अपने इस बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमें कीनिया की तरफ से कोई ताउन नहीं किया जा रहा, हमारे साथ UAE की जानिब से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया जा रहा। इवन कि हमें जो जहाँ पे अरशद शरीफ को गोलियां मारी गई, जहाँ पे उनकी गाड़ी को गोलियां मारी गई, उस जगह तक हमें रसाई नहीं दी गई। आपसे कुछ दिन पहले हमने देखा कि ARY के इकरारुल हसन वहाँ तक गए तो उनको वहाँ तक रसाई मिली, लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको उस जगह तक कोई रसाई नहीं मिली। आज बहुत बड़ा बयान था जिसके ऊपर अदालत बहुत बरहम हुई। उन्होंने कहा कि क्यों आखिर ऐसे मामलात हुए कि आपको स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको कीनिया में वहाँ तक उस जगह तक रसाई नहीं दी गई। क्योंकि इसमें अदालत ने बहुत बड़ा नुक्ता उठाया कि जब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक हुई है उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद अब कीनिया आपके साथ ताउन नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले तो वो ताउन कर रहा था। इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अताब बंदियाल, उन्होंने पूछा कि अरशद शरीफ के जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, वो इस वक्त कहाँ है। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ के लैपटॉप इस वक्त कीनिया की जो IT लैब है उसके अंदर मौजूद है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये भी पूछा कि आप वहाँ पे किससे मिले हैं। तो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि हम कीनिया के अंदर सिर्फ वहाँ के चंद डॉक्टर्स को मिले हैं और वहाँ के कुछ पुलिस हुकाम है। तो उन्होंने बताया, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल किया कि आपने जो वो अरशद शरीफ के साथ जो 2 लोग थे खुरम और वकार के, उनसे कुछ बयान लिया है या वहाँ के आप वकला से मिले हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहाँ के वकला से नहीं मिले। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी भरम हुए। उन्होंने कहा कि आपको वहाँ से वकला से मिलना चाहिए था, आपको जो खुरम और वकार हैं उनसे बयान लेना चाहिए था। तो इसके ऊपर जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं उन्होंने कहा कि आपने यूनाइटेड नेशंस को इसमें इन्वॉल्व करें, यूनाइटेड नेशन आपके साथ ताउन करेगा। तो जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस को फिल वक्त हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते, फिल वक्त यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत पड़ी तो उनके साथ मुकम्मल तौर पे राब्ता किया जाएगा इस हवाले से। इसके बाद अरशद शरीफ की जो अहलिया है वो अदालत के अंदर आज मौजूद थी। वो रोस्टम पे आई और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे जो फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट है या स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से जो रिपोर्ट है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अदालत के अंदर आज सिर्फ 2 जो रिपोर्ट्स हैं वो अब तक जमा हो चुकी हैं। एक जो फॉरेन ऑफिस ने रिपोर्ट बनाई है अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, और दूसरी जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये सिर्फ 2 जो रिपोर्ट्स हैं वो जमा कराई गई हैं। इससे पहले एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो जमा कराई गई थी, लेकिन आज जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके अंदर तो हमने देखा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया कि हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अरशद शरीफ की जो अहलिया है उन्होंने ये इस्तफसार किया कि मुझे ये जो रिपोर्ट है ये इसकी वेरीफाइड कॉपी दी जाए। जिसके ऊपर जो जस्टिस एजाजुल हसन है उन्होंने कहा कि फिल वक्त आपको ये रिपोर्ट मुहैया नहीं की जा सकती, लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद या एक वक्त आएगा कि आपको ये तमाम जो मालूमात हैं ये आपको दी जाएंगी। इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने एक बहुत बड़ा आज एक पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की अगर आपने तहकीकात करनी है तो उसके ऊपर 3 जो है वो फेज़ है। पहला फेज़ यह है कि आप अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पे क्यों मजबूर किया गया।
अगर आप सबसे पहले आप इसके ऊपर तहकीकात करें, इसके बाद आप ये तहकीकात करें कि अरशद शरीफ को जो पाकिस्तान में उनके ऊपर FIR जो कराई जा रही थी, जो पर्चे कराए जा रहे थे, वो कौन करवा रहा था। तीसरा उन्होंने जो नुक्ता उठाया वो ये था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में ऐसा क्या दिखाया गया कि वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए। अगर आप ये 3 चीज़ों के ऊपर इन 3 फेजेस को मुकम्मल कर लेते हैं तो आपकी अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ सकते हैं। लेकिन इसका जो जवाब है वो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अरशद शरीफ के ऊपर FIR करवाने वालों पे उनके तहकीकात की जाए उनसे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कितनी ज़्यादा सीरियस है इस मामले को लेके कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान से बाहर तो चले, उनके पास एक बहाना मिल गया कि जो सफारती मामलात हैं वो उसके ऊपर वो केन्या की हुकूमत उनके साथ तामुन नहीं करी, UAE उनके साथ तामुन नहीं कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी देखें उनके सेम बयान हैं कि जिन लोगों ने पर्चे करवाए, क्या वो कौन लोग हैं, आखिर वो कौन से गुमनाम लोग हैं जो अभी तक स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 5 बड़े अफसर हैं इस पाकिस्तान के, उसके अंदर उनको अभी तक उन लोगों तक रसाई नहीं मिली। तो आप अंदाज़ा करें कि ये स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का ये जो बिहेवियर है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इससे क्या साबित होता है। खैर, इसके बावजूद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये कहा कि आप जो इसकी समाअत की जो तारीख है उसे जो नेक्स्ट समाअत है उसके ऊपर आप हमें किस तरह से जो दलाइल हैं वो देंगे और क्या इसके ऊपर किस तरह से मजीद तहकीकात करेंगे। तो इसके ऊपर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर तहकीकात जल्द से जल्द की जाए और उसका कोई ना कोई फैसला आ सके। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मार्च के पहले हफ्ते तक हम कार्रवाई को मौखर करते हैं। अगर तो मार्च के पहले हफ्ते में आप जो दलाइल है, जो कार्रवाई है और जो अपनी तहकीकात है उसको मुकम्मल कर लेंगे तो को मजीद वक्त दे दिया जाएगा, अदरवाइज इसको समाअत के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो अगली पेशी है उसके ऊपर इंशाल्लाह तमाम तर तफसीलात आपके साथ व्लॉग में शेयर करूंगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।